सो वेलकम गाइस टू अवर चैनल। पॉडकास्ट देखना पसंद तो है लेकिन 3-3 घंटे का टाइम नहीं मिलता, तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए ये चैनल बिल्कुल आप ही के लिए। यहाँ मिलेगा आपको पॉपुलर के डिटेल और सिंप्लीफाइड नोट्स सिर्फ 10 मिनट में। व्हाट आई विल डू हियर, आई विल डू डीप ब्रेकडाउन विद एक्सप्लेनेबल पीपीटीज और मिलता है पूरे पॉडकास्ट का कोर फास्ट एंड सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन टू यू। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, क्रिएटर्स हो या एंटरप्रेन्योर्स, रिमेंबर स्मार्ट लोग स्मार्ट ही सुनते हैं। वॉइस ओवर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको मिलेगा एक एंगेजिंग और इजी टू फॉलो एक्सपीरियंस, बोरिंग नहीं, एक्चुअली यूजफुल होगा। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट का सार, बिना टाइम बर्बाद किए यार। ओवरव्यू राज शमनी के फिगरिंग आउट पॉडकास्ट के एपिसोड 4362 में सिनेमा के लेजेंडरी आमिर खान पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के बहुत कैंडिड एस्पेक्ट्स शेयर करते हैं। उनके पहली शादी का फेलियर, फैमिली डायनामिक्स, बॉलीवुड नेपोटिज्म, सिग्निफिकेंट फिल्म्स जैसे 3 इडियट्स, करियर रिग्रेट्स और उनका ड्रीम लास्ट फिल्म कॉन्सेप्ट। आमिर अपनी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी से कंसर्न्स डिस्कस करते हैं। 1. अर्ली लाइफ, फादर बिगेस्ट फेलियर। आमिर अपनी अपब्रिंगिंग मुंबई में बताते हैं। उनके फादर एक फिल्म प्रोड्यूसर था, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और अनसर्टेन फिल्म फेलियर्स देखे जो उनके वैल्यूज शेप करते हैं। उनके सबसे बड़े रिग्रेट के रूप में वो अपनी फर्स्ट मैरिज मेंशन करते हैं। बिकॉज ऑफ अर्ली मैरिज एट एज 21, केवल 4 महीने डेटिंग के बाद शादी टू रीना दत्ता। जवानी के जोश ने डिसीजन जल्दी लेने का रिग्रेट अब उनको क्लैरिटी देता है। आमिर कहते हैं कि वो इमोशनली इंटेंस युद्ध हर्ट होने पर शटर डाउन कर देते द डिस्कनेक्ट फॉर डेज, जो टॉक्सिक बिहेवियर इवेंचुअल ब्रेकडाउन का पार्ट बना। गिल्ट और लर्निंग, उन्होंने कहा उनके मिस्टेक्स ने उन्हें बेहतर इंसान बनाया, अब वो अपनी डिसीजंस डेलिबरेट लेते हैं। इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा। 2. हैंडलिंग डाउट्स, रेड फ्लैग्स, इमोशनल ग्रोथ। राज के सवालों पे आमिर एक्सप्लोर करते हैं कैसे उन्होंने अपने थॉट्स को डाउट और सेल्फ क्रिटिसिज्म से हैंडल किया। जर्नलिंग, थेरेपी और इंट्रोस्पेक्शन से उन्होंने इमोशनल ग्रोथ अचीव। आमिर ने अपने कुछ रेड फ्लैग्स रिवील किए। ओवरवर्किंग टेंडेंसी, वर्कaholic, इमोशनल वॉलेटिलिटी और पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर जो रिलेशनशिप्स पे इम्पैक्ट डालते थे। क्राइंग एज कैथारसिस, वो कहते हैं एक्सप्रेसिंग इमोशंस हेल्दी होता है, स्पेशली हर्ट या वल्नरेबिलिटी। शट शटर नहीं रखना चाहिए। मदर के सैक्रिफाइसेस और सिबलिंग बॉन्ड्स के थ्रू उन्होंने एम्पैथी और इमोशनल रेजिलियंस डेवलप की, अ डीपर फाउंडेशन फॉर देयर लेटर पेरेंटिंग। 3 इडियट्स, दंगल पेरेंटिंग फिल्म फिलॉसफी। 3 इडियट्स और दंगल कंपैरिजन, उन्होंने बताया कि फिल्म के मोरल और पेरेंटिंग पर्सपेक्टिव पे उनका फोकस कैसे इवॉल्व हुआ। एजुकेशन प्रेशर vs नर्चरिंग टैलेंट और सेल्फ एस्टीम इम्पोर्टेंस। रंग दे बसंती की एक अनहर्ड एनेक्डोट शेयर की, स्टोरी टेलिंग के थ्रू सोशल इम्पैक्ट सिनेमा का कैसे उस कर सकते हैं। उनका मूवी सिलेक्शन फिलोसफी सिंपल, दे वर्क फॉर स्टोरीज जिससे उनका कॉन्शियंस अलाइन कर सके, मसाला नहीं मीनिंग मैटर करता है। तारे जमीन पर का री रिलीज प्लान, उन बताया आश्रम एजुकेशनल आउटरीच के लिए स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, फिल्म का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर रहे। 4. नेपोटिज्म, इंडस्ट्री वैल्यूज कॉम्पिटिशन। नेपोटिज्म डिबेट में आमिर खुद को नेपो किड मानते हुए भी दिक्कत बताते हैं। He spent years auditioning and hustling, not shortcuts. सोन जुनैद का डेब्यूट लव्यापा डिस्कस किया। Backlash due to nepotism affected public reception. उन्होंने कॉल फॉर जजिंग आर्टिस्टिक मेरिट ओवर लिनिएज। कॉम्पिटिशन विद SR के सलमान का मेंशन है। आमिर कहते हैं दोनों से फ्रेंडशिप और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। कंपेटिटिव प्रेशर सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मोटिवेशन बन गया। शाहरुख खान ने उनको एक लैपटॉप गिफ्ट किया जब करियर स्टार्ट हो रहा था। उनकी जेनरोसिटी और कोलैबोरेशन के मोमेंट्स शेयर किए। 5. सत्यमेव जयते क्लोजर फाइनल फिल्म विजन। आमिर ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने अपनी सोशल इम्पैक्ट शो सत्यमेव जयते बैंड की ड्यू टू क्रिएटिव कंस्ट्रेंट्स, पर्सनल लिमिट्स एंड पॉलिसी कॉम्प्लेक्सिटी रादर देन फटीग। फिल्म्स लाइक लाल सिंह चड्ढा के परफॉर्मेंस और पब्लिक रिएक्शन उनको इमोशनली अफेक्ट करते हैं। उन्होंने सिनेमा का इमोशनल बर्डन भी डिस्कस किया। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस, उनका डिसिप्लिन ड्यूरिंग फिल्म्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, वेट गेन, लॉस एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस है, मेंटल और फिजिकल टोल दोनों है। आमिर का ड्रीम फाइनल फिल्म कॉन्सेप्ट महाभारत बेस्ड एपिक फिल्म जिसमें उनके आइडियल्स, स्टोरी टेलिंग स्टैचर और इंडियन मिथोलॉजी कॉन्फ्लुएंस हो। 6. फैमिली बैलेंस पेरेंटिंग इनसाइट्स, रिलेशनशिप विद करंट वाइफ किरण और डिफरेंशिएटिंग सेकंड मैरिज इन एडल्टहुड के न्यूआंसेस डिस्कस किए। रिस्पेक्ट, पेशेंस, म्यूचुअल ग्रोथ पे फाउंडेशन। पेरेंटिंग वैल्यूज, ऑनेस्टी, इमोशनल अवेयरनेस, नॉन वायलेंस, पर्पस ड्रिवन एटीट्यूड, दे वांट टू इंस्टॉल दीज इन चिल्ड्रन जूनियर एंड
and ira. Traits they don't want to teach kids: narcissism, ego, impatience. उनके own struggle से सीख derive. Sleep deep habit, disciplined sleep pattern maintain करना mental rejuvenation के लिए critical है उनकी life philosophy में. 7. Honesty, adaptations vs originals. Money views, adaptations vs originals. आमिर original content को priority देते हैं, adaptations में dilution और loss of creative integrity देखते हैं. Financial stance, despite huge earnings, वो मसी नहीं betrayal करना सीखते. Money एक tool है entertainment के purpose delivery के लिए, not goal. Smoking alcohol, उनका disciplined lifestyle, abstinence और control pay based. They avoid habits that lead to distraction or health toll. आमिर advice to Raj, authenticity, thoughtfulness, meaningful craft सबसे ज्यादा long term impact बनाती है, not fame or trendiness. 8. Key lessons takeaways, self awareness, mistakes को regret नहीं, lessons बना के life improve करो. Story first, authenticity और emotional honesty high lasting impact बनाते हैं. Nepotism awareness, talent और effort से respect earn करो, ना lineage. Family values, emotional intelligence और humility सबसे valuable culture over career. Purposeful legacy, body transformations, final film, parenting, sub aligned with personal integrity. Hibiscus final message for viewer, आमिर खान का conversation deeply human और grounded है. उनकी journey from youthful regrets to cinematic excellence, from personal failures to purposeful parenting, from nepotism critique to film philosophy, ये बताती है कि real legacy कभी surface level नहीं होता. Integrity, emotional maturity और story driven mindset लेके चलना ही उनका ultimate advice है. तो ये कुछ की टेकअवेज थे जो हमें इस पॉडकास्ट से लेने चाहिए. अगर आपको ये पॉडकास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें. ये मुझे मोटिवेशन देता है और मदद करता है. सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार 3 घंटे के पॉडकास्ट देखने की जरूरत ना पड़े. और हाँ, नोट्स डाउनलोड करना मत भूलना. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फॉर बोथ इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज. और आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर. आपका कोई फेवरेट पॉडकास्ट है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका डीप ब्रेकडाउन जरूर बनाऊंगा. मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ. तब तक आप देख सकते हैं हमारा ये वाला वीडियो.